थोड़ा सा अगर हम राज्यवार चले जाएं और सबसे पहले राजस्थान से ही अगर हम शुरुआत करें, यहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया शुरुआत से ऐसा लग रहा था कि बीजेपी जो चाह रही है वो वसुंधरा नहीं चाह रही है और वसुंधरा जो चाह रही है वो बीजेपी नहीं चाह रही है। एक डिफरेंस था, जो फर्स्ट जो लिस्ट भी आई थी उसमें वसुंधरा का नाम ना होना, काफी चकल्लस इस पे फिर शुरू हुई। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं था, आखिर में जाकर थोड़ा मैनेजमेंट करने की जरूर कोशिश की गई कि सचिन और गहलोत साथ में है, लेकिन वहां पर भी बड़ी उहापोह की स्थिति आंतरिक रही। तो ये ओवरऑल अगर आप मैनेजमेंट के स्तर से देखें राजस्थान में, तो किसका मैनेजमेंट आपको बेहतर लगा? दीपक, मैनेजमेंट करने की दोनों तरफ कोशिश हुई, लेकिन दोनों तरफ डिले भी हुआ। हालांकि मेरे हिसाब से मैनेजमेंट बेटर कांग्रेस में हुई। आप देखें तो एक महीना या 1.5 महीना पहले के बाद से देख लें, उसके बाद उससे पहले तो कहीं पे भी आपको गहलोत और सचिन पायलट के बीच में कोई द्वंद्व युद्ध नजर नहीं आया, बल्कि वो कई जगह पे वो प्लेटफॉर्म शेयर करते हुए नजर आया। खासकर केंद्रीय नेतृत्व जब का वहां पे था, राहुल गांधी रैली कर रहे थे, प्रियंका कर रही थी या खड़गे कर रहे थे, तो उन्होंने प्लेटफॉर्म भी शेयर किया। ये ऐसा सिनेरियो बीजेपी में कम देखने को मिला। हालांकि कोशिश हुई अप्रोचमेंट करने की, वसुंधरा जी को एक थोड़ा सा गुड ह्यूमर में रखने की कोशिश हुई, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका ऑप्टिमम यूज इन्होंने इस्तेमाल उनका किया नहीं। कैंपेन में उनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा अच्छी तरह से हो सकता था। रिपोर्ट्स भी थी कि वसुंधरा को उनको बाकी बहुत सारी जगह भेजा नहीं गया, और बजाते खुद भी उन्होंने अपने जो 38 या 40 कैंडिडेट उनकी जिनको मैंडेट मिला था उन्हीं पे फोकस कर रही थी। तो ये एक जो दरकिनार करने की कोशिश हुई, वसुंधरा जी को इनिशियल स्टेजेस पे इग्नोर करने की कोशिश हुई। मुझे लगता है अगर बीजेपी पिछड़ी तो ये खमियाजा उसी वजह से उनको भुगतना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। मेरे साथ अजय सेठिया सर भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपके इनिशियल कमेंट्स जो एग्जिट पोल्स दिख रहे हैं, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या कुछ नयापन दिख रहा है सर आपको इसमें? नहीं, बिल्कुल एग्जिट पोल जो आए हैं बिल्कुल हमारी अपेक्षाओं के अनुसार ही आए हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में मोटे तौर पर जो सबका आकलन है कि वो कांग्रेस रिटेन करेगी, तो वो ऐसा ही आकलन हमको दिखाई दे रहा था। हाँ, मध्य प्रदेश में टफ फाइट है, वहां पर अभी भी एग्जिट पोल से भी क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन आगे निकल सकता है। कुछ कहीं पर लैंडस्लाइड विक्ट्री भी दिखाई दे रही है। कुछ पोल जो हैं मध्य प्रदेश में वो कंफर्टेबल मेजॉरिटी की तरफ बीजेपी को दिखा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल है? अपर हैंड तो निश्चित रूप से बीजेपी का रहेगा। हाँ। लेकिन मेजॉरिटी किसी की आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, आशंका ये है कि 2018 वाली स्थिति भी पैदा हो सकती है। ऑलराइट, 2018 की स्थिति अगर पैदा हुई तो मैं सीधे सर फिर से आपके पास आऊंगा। अगर 2018 की स्थिति पैदा हुई तो फिर बीजेपी ही अंततोगत्वा फाइट अपने पक्ष में कर देगी, या आपको लग रहा है कि इस बार बेहतर रणनीति कांग्रेस के पास होगी? देखिए, डिपेंड करता है कि अपर हैंड किसका है। अगर अपर हैंड भारतीय जनता पार्टी का है तो भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ेगी सरकार बनाने की। पिछली बार क्या था, 5 सीटें कम हो गई थी भाजपा की। इस बार अपर हैंड बीजेपी का लग रहा है, तो सरकार बनने की संभावना भी ज्यादा बीजेपी की हो जाएगी। अनिल आनंद सर, ऐसा कहा जाता है कि मतलब ये कोई, मैं बहुत ही कैजुअली जो चकल्लस कही जाती है राजनीति में, जो गपबाजी होती है, वो इस तरह की कही जाती है कि मौजूदा स्थिति ये हो गई आजकल कि कांग्रेस बीजेपी को सिर्फ 1 सीट चाहिए, मेजॉरिटी से 1 सीट ज्यादा भी आ गई तो वो अपना आराम से अपना सरकार बना लेगी, लेकिन कांग्रेस को कम से कम मार्जिन बड़ा रखना पड़ता है 20, 25, 30 सीटों का, क्योंकि फिर पोस्ट रिजल्ट जो मैनेजमेंट बीजेपी का वो ऐसा है कि वो जीती हुई बाजी भी छीन ले जाते हैं। तो आपको लग रहा है इस बार भी ऐसी कोई स्थिति ना आ जाए? देखिए, बिल्कुल हो सकता है, जैसे सेठिया जी ने कहा, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक मॉडल फॉलो कर रही है भारतीय जनता पार्टी 2019 से, जो उनकी पुरानी जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी से की सोच से हटके है। तो जैसे अमित शाह ने कई बार मजाक में कहा या सीरियसली कहा कि चाहे सीटें जितनी भी आए सरकार हमारी ही बनेगी, तो वो एक मॉडल फॉलो कर रहे हैं। और उसी मॉडल को मद्देनजर रखते हुए, अगर आपको याद हो तो कमलनाथ ने और बाकी केंद्रीय कांग्रेस के नेताओं ने जहां जहां कैंपेन की,
तो उन्होंने यही कहा लोगों से कि हमको 2/3 मेजोरिटी से जिताइए, ताकि ये सिनेरियो ही ना बने कि जहां पे एमएलए तोड़ने पड़े या एमएलए टूट के चले जाएं। लेकिन क्या वो होता है, कितनी लीड मिलती है, कितनी। दूसरा एक और फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, खासकर मध्य प्रदेश में। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि 2, 4, 5 सीटें कम हैं बीजेपी की, या 1-2 सीटें ज्यादा हैं, तो उसके में सरकार बनानी पड़े, तो पहली बार ये एक बड़ी क्लैरिटी थी कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। वो क्लैरिटी इस बार नहीं है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा कि पहले भारतीय जनता पार्टी को अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो एक क्लैरिटी तुरंत लानी पड़ेगी कि कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, कौन मैनेजमेंट करेगा। क्या मोदी जी खुद आके मध्य प्रदेश में मैनेजमेंट करेंगे? क्या अमित शाह खुद बैठ के वहां पे मैनेजमेंट करेंगे? अगर तो वो है तो फिर तो अलग बात है, फिर तो किसी को भी बनाया जा सकता है। तो ये तय उनको करना पड़ेगा। ये एक नेगेटिव फैक्टर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता दिखता है कि क्षेत्रीय शत्रप जो हैं, खासकर शिवराज सिंह चौहान को, उनको उन्होंने काफी अरसे तक तो अंधेरे में रखा, फिर उनकी टिकट भी चौथी 5वीं लिस्ट में अनाउंस हुई। तो ये एक असमंजस की स्थिति को किस तरह से डील करती है भारतीय जनता पार्टी, इस पे भी डिपेंड करेगा। अगर ऐसी स्थिति बनती है, ऐसी स्थितियों में अगर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी पड़ी